मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता। गौ माता भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अत्यधिक पूजनीय स्थान रखती है। उन्हें न केवल एक पवित्र प्राणी माना जाता है बल्कि उन्हें मातृत्व और उदारता का प्रतीक भी माना जाता है। गौ माता का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धर्मग्रंथों में एक दिव्य प्राणी के रूप में किया गया है। गाय को कामधेनु का विशेषण भी दिया गया है, जिसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि गाय समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है, इसलिए उसे कामधेनु कहा जाता है। इस निबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि गौ माता के साथ कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पुराणों में गौ माता को कामधेनु क्यों कहा गया है। गौ माता के साथ भूलकर भी नहीं करने वाले 11 काम। 1. गाय को मारना या आहत करना। गाय को मारना या उसे चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना गया है और उसकी हत्या या आहत करना महापाप के रूप में वर्णित है। गाय को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और उसकी हत्या को देवताओं का अपमान समझा जाता है। वेदों में गाय की रक्षा को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। गाय को आहत करने वाले को जन्म जन्मांतर तक इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 2. गाय को भूखा रखना। गाय को भूखा रखना या उसकी उचित देखभाल न करना एक गंभीर पाप है। गाय की भूख प्यास का ध्यान न रखना धर्म और करुणा का अभाव दर्शाता है। गौ माता को उचित आहार और जल न देने से न केवल उनकी शारीरिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि इसे धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय को भूखा रखता है वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। 3. गाय के दूध का दुरुपयोग। गाय के दूध का अनुचित या अति प्रयोग करना भी एक पाप माना जाता है। गाय का दूध अत्यंत पवित्र माना गया है और इसका उपयोग केवल आवश्यकताओं के लिए करना चाहिए। व्यावसायिक लाभ के लिए गाय के दूध का दुरुपयोग करना, जैसे अत्यधिक दोहन करना, गौ माता का अनादर है। गाय का सम्मान करना और उसके द्वारा दी गई वस्तुओं का सही उपयोग करना अनिवार्य है। 4. गाय को अपवित्र स्थान पर रखना। गाय को अपवित्र, गंदे या असुरक्षित स्थानों पर रखने से भी पाप लगता है। गौ माता को एक स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है ताकि वह स्वस्थ और सुखी रह सके। गाय को एक पवित्र और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना हमारे नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों में से एक है। 5. गाय की सेवा न करना। अगर आपके पास गाय है तो उसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। गौ माता की सेवा न करना और उसकी आवश्यकताओं की अनदेखी करना धर्म और करुणा के विरुद्ध है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 6. गाय को बेघर करना। गाय को बेघर करना अर्थात उसकी देखभाल न करना और उसे सड़क पर छोड़ देना भी एक पाप है। गाय को सुरक्षा और छत देना हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता को बेघर करता है वह अपने जीवन में कभी शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। 7. गाय को किसी भी प्रकार का नशा देना। गाय को नशीली वस्तुएं जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि देना भी पाप की श्रेणी में आता है। गाय को शुद्ध और पवित्र भोजन देना चाहिए। गाय को नशे की वस्तुएं देना उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और इसे शास्त्रों में महापाप कहा गया है। 8. गाय की चोरी करना। गाय की चोरी करना एक गंभीर अपराध और पाप है। गाय को चुराकर उसे किसी अन्य स्थान पर बेच देना या उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना धर्म विरुद्ध कृत्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की चोरी करने वाले को मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती और उसे बार बार नरक में जन्म लेना पड़ता है। 9. गाय का व्यापार करना। गाय का व्यापार करना, खासकर उसे मांस के लिए बेचना, अत्यंत पाप माना गया है। गाय का मांस सेवन करना और इसके लिए गाय की हत्या करना हिंदू धर्म में सर्वाधिक निंदनीय कृत्य है। गाय का व्यापार करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। 10. गाय के गोबर और मूत्र का अपमान करना। गाय का गोबर और मूत्र दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें अपवित्र कहना या इनका अपमान करना पाप की श्रेणी में आता है। गोबर और मूत्र का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है और इसे धार्मिक क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 11. गाय को त्याग देना। गाय को त्याग देना, विशेषकर जब वह बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है, एक बड़ा पाप है। गौ माता की सेवा जीवन पर्यंत करनी चाहिए। उसे त्याग देना आपके कर्तव्यों और धर्म के प्रति अनादर को दर्शाता है। गौ माता को कामधेनु क्यों कहा जाता है? पुराणों में गौ माता को कामधेनु के रूप में वर्णित किया गया है।
कामधेनु का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय। इस विशेषण का एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कामधेनु की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार कामधेनु समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई थी। इसे भगवान विष्णु की एक प्रिय वस्तु के रूप में माना जाता है। कामधेनु को समस्त देवताओं के आशीर्वाद और शक्तियों का वाहक कहा गया है। ये सभी प्रकार की संपत्तियों, सुखों और आवश्यकताओं को प्रदान करने में सक्षम है। कामधेनु का महत्व। कामधेनु को सभी ऋषि मुनियों द्वारा पूजा जाता था, क्योंकि वह सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। कामधेनु के पास अद्वितीय शक्तियां थीं जो उसे किसी भी प्रकार की वस्तु को उत्पन्न करने में सक्षम बनाती थी। उसे ऋषि मुनियों के आश्रम में रखने से समस्त प्रकार के धन, अन्न और सुख शांति प्राप्त होती थी। पुराणों में वर्णन। पुराणों में कामधेनु का वर्णन विस्तार से किया गया है। महाभारत और रामायण में भी कामधेनु का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कामधेनु ने ऋषि वशिष्ठ को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। राजा विश्वामित्र ने इसे प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी दिव्य शक्तियों के कारण उसे कामधेनु से कोई लाभ नहीं मिला। आध्यात्मिक महत्व। कामधेनु का आध्यात्मिक महत्व यह है कि वह भक्ति, शांति और संतोष का प्रतीक है। कामधेनु को पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये सभी प्रकार के धार्मिक कृत्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज पर प्रभाव। गौ माता को कामधेनु के रूप में मान्यता देने का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। गाय को सम्मान देने से समाज में नैतिकता, करुणा और धार्मिकता का प्रचार हुआ है। ये समाज को एकता और सद्भावना की ओर प्रेरित करती है। आधुनिक समाज में कामधेनु की प्रासंगिकता। आधुनिक समाज में भी गौ माता का महत्व बना हुआ है। भले ही तकनीकी और आर्थिक प्रगति ने समाज के कई पहलुओं को बदल दिया हो, लेकिन गौ माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान आज भी अडिग है। जय गौ माता। धन्यवाद।